हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू ज़िंदगी। तो कैसे हैं मेरी फैमिली के सब लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आई होप सब स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं। तो इसी खुशी को बनाए रखने के लिए आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं, मॉर्निंग स्ट्रेस। मॉर्निंग स्ट्रेस देखिए, चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई वर्किंग वूमेन है, दोनों को ही बहुत स्ट्रेस होता है। सुबह का टाइम कुछ ऐसा होता है कि ऐसे भगता है, ऐसे भगता है, ऐसे लगता है टाइम निकल गया और हम पीछे रह गए हैं। तो काम इतने ज़्यादा होते हैं, लेडीज़ चाहे वो वर्किंग है, उसने ऑफिस जाना है, या वो हाउसवाइफ है, सबके लिए इक्वल स्ट्रेस होता है। अब जो हाउसवाइफ होती है, उसने बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को ऑफिस भेजना हो सकता है, या फिर पति को भी, जैसे कि पति को ऑफिस जाना है और घर के सारे काम हैं, उनके लिए, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है और सारे घर के काम करने हैं। तो ये सब कहने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब करते हैं तो इसका बहुत स्ट्रेस होता है। चारों तरफ काम ही काम नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता। सुबह ऐसे सुई चलती है घड़ी की कि बिल्कुल सांस नहीं लेने देती है। और जो वर्किंग वूमेन होती है, उससे तो थोड़ा और ज़्यादा काम होता है। उसने सारे घर के काम करके, ब्रेकफास्ट, लंच, बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को हस्बैंड को भी ऑफिस भेजकर और खुद भी ऑफिस जाना होता है, सारे घर के काम देखने होते हैं। सुबह का बहुत स्ट्रेस होता है। तो उसको कैसे कम किया जाए, इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। तो चलिए टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सुबह के मॉर्निंग के स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए और ताकि हम इजीली अपने सारे काम कर पाएँ और हम स्ट्रेस फ्री रहें। तो इसके लिए मैं 10 टिप्स लेके आई हूँ, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि सबकी लाइफ थोड़ा सा इजी हो सके। देखिए, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी, काम हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा हम स्ट्रेस फ्री रहें और नॉर्मल रह करके सारे काम करें, तो उससे मतलब उसमें हमें ज़्यादा अच्छा लाइफ लगती है। ऐसे नहीं तो भाग दौड़ में ज़िंदगी अब तक इतनी बीत चुकी है, तो आगे भी कितनी बीत जाएगी, स्ट्रेस कम नहीं होगा। तो हम छोटी छोटी सी कोशिशें करते हैं अपनी मॉर्निंग लाइफ की। सुबह कुछ हैबिट्स बनाते हैं नई, और पुरानी हैबिट्स को चेंज करके थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, जिससे हम पीसफुल लाइफ जी सकें। क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे लगता है कि चुटकियों में सालों साल बीत जाएंगे। समय इतनी जल्दी बीतता है कि मॉर्निंग से इवनिंग, इवनिंग से नाइट, नाइट से मॉर्निंग, और दिन तो हमारा जैसे भी निकलता है सारा। कोई ऑफिस में बिजी है, कोई घर में बिजी है। तो सारे कामों को हम थोड़ा सा मॉर्निंग में अगर मैनेज कर लेंगे, अपना मॉर्निंग का सिस्टम ठीक कर लेंगे, शेड्यूल थोड़ा सा बना लेंगे, तो हमें स्ट्रेस को दूर रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए मैं अपने 10 टिप्स शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और मेरी फैमिली बड़ी होती रहे। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला मेरा टिप है कि आप इवनिंग से ही थोड़ी नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी करके चलिए। काफ़ी लोग तैयारी करते भी होंगे, बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं बिजी होने की वजह से या नहीं, थकान होने की वजह से। तो अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप आज इवनिंग से ही तैयारी कर लीजिए। जैसे छोटी छोटी प्रिपरेशन करके रख लीजिए, जैसे कुछ मतलब कि प्लान करके रख लीजिए कि कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है और लंच के लिए क्या बनाना है,
और बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी करके उनके लंच बॉक्स किचन में एक जगह रेडी करके रख देंगे, और हस्बैंड के अपने ड्रेसेस वगैरह रेडी करके रख लेंगे। और वैसे डेली टू डेली की बजाय जैसे जो अपनी ड्रेसेस होती है, हस्बैंड की ड्रेसेस हैं, तो इनको आप एक वीक का प्लान करके भी उनको आयरन करके प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि पूरा वीक में आपको सोचना ना पड़े कि आज क्या पहनना क्या है। ऐसे करके आप प्लान करके रेडी करके रख सकते हैं। और बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है उसमें हम कोई चेंज कर नहीं सकते हैं, तो बस इनको रेडी करके रख लेना है। प्लान करके रख लेंगे कि मॉर्निंग में क्या बनाना है, तो उसकी छोटी छोटी सी प्रिपरेशन करके, जैसे कुछ सामान है किचन में, पहले नाइट में ही किचन को पूरा क्लीन करके सोइए, ताकि आपको मॉर्निंग में कोई ज़्यादा फैला हुआ सामान ना लगे, और जो आपको चाहिए वो सामान रख के सोइए। तो ये है मेरी इवनिंग की तैयारी। अब मैं दूसरे टिप पर बात करती हूँ। मेरा दूसरा टिप है कि आप शाम को मतलब कि नाइट में ही अपना डिनर जल्दी कर लीजिए। जैसे ही आप अपने बाकी काम की तैयारी कर लेते हैं कुछ, और ऐसे ही आप एक हैबिट बनाइए कि सबको, बच्चों को भी, हस्बैंड को, पूरी फैमिली डिनर जल्दी करें। डिनर थोड़ा लाइट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा हैवी डिनर ठीक नहीं होता, तो वो हेल्थ के लिए। तो एक लाइट डिनर करिए, जितना भी आप दिन में करते हैं उससे थोड़ा कम रखिए। लाइट डिनर करके थोड़ा आप अपना बाकी के काम वगैरह करिए, थोड़ी छोटी मोटी, जैसे घर में ही वॉक करनी है या बाहर, जैसे भी आपको ठीक लगता है। आप जल्दी सो जाइए, सोने की हैबिट जल्दी बनाइए, क्योंकि अगर आप सोएंगे जल्दी तो नेक्स्ट मॉर्निंग की आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थर्ड टिप है मेरा, आप जितने बजे भी उठते हैं रोज़, उससे आप थोड़ा सा टाइम पहले उठना शुरू कर दीजिए। आप जितना पहले हो सकता है, यानी कि जैसे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, ताकि आप अपने आप को टाइम दे सकें। अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन की शुरुआत हमारा दिन उसी पर टिका होता है। जो मॉर्निंग की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही दिन होता है, जैसा दिन बीतता है वैसी इवनिंग होती है। इवनिंग अच्छी है तो नाइट अच्छी रहती है, और अगर नाइट अच्छी रखेंगे तो मॉर्निंग भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए जो मेन बेस फाउंडेशन है डे का, वो आप बहुत अच्छे से स्टार्ट करने के लिए आप थोड़ा सा 1 घंटा जल्दी उठिए। आप जैसे ही आप अलार्म लगाने से पहले आप अपने मतलब माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि कल मैंने सुबह उठना है जल्दी, तो उठना ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सुबह जल्दी ही उठना है। तभी आप हैप्पी रह सकते हैं, आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। तो आपने सुबह उठना है, जैसे आपका अलार्म से उठते हैं या आपकी आंख खुल जाती है उतने बजे, तो आप उठने के बाद सबसे पहले लेटे लेटे 2 से 3 करवट इधर से उधर पलट के लेटे रहिए थोड़ी देर। जैसे लेटे रहिए, लेफ्ट करवट लिया थोड़ी देर, कुछ सेकंड लेटे रहे, फिर सीधे लेटे, फिर राइट करवट बदल लिए, राइट करवट बदल के ऐसे 1-2 करवट बदलिए, ताकि मतलब हमारा उससे मतलब हमें ना जैसे हेल्थ जो हमारी है ना उसके लिए अच्छा होता है वो ऐसे उठना। क्यों, और जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपका जो स्टमक है बिल्कुल बढ़िया से साफ होगा। ऐसे करवट बदलने के बाद फिर आप उठ करके लेटे लेटे कुछ छोटी मोटी जैसे एक्सरसाइज होती है, आप पैरों को स्ट्रेच करिए, हाथों को स्ट्रेच करिए। ऐसे करते हुए उठ के बैठिए। उठ के बैठने के बाद सबसे पहले आप अपने हाथों को दोनों को ऐसे जोड़ के, जैसे चांद बनता है हाथों को कहते हैं, बचपन में कहा करते थे, ऐसे हथेलियों को जोड़ करके आप, एक मंत्र भी है, वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप याद कर सकते हैं। मुझे तो बचपन से याद है, मैं हमेशा पढ़ती हूँ वो मंत्र। नमस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्ये गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ये मंत्र है, ये मैं लिख दूंगी। ये तो बस मॉर्निंग में उठते अपने आप मुंह से मेरे निकल जाता है। ऐसे हथेलियों को देखते हुए ही उसको आपने मंत्र को बोलना है,
और बोल करके, या फिर आप जिस भी धर्म के हो, अगर कोई और देख रहे हो तो आप जिस भी ईश्वर को, मतलब गॉड को, उस शक्ति को याद करते हो, अपनी हथेलियों में उसको महसूस करिए और उसको मन ही मन प्रणाम करके अपनी हथेलियों में ऐसे देख करके आप अपने फेस को ऐसे जैसे थोड़ा सा ऐसे करके कर लीजिए। आप ऐसे प्लान कर लीजिए कि अब आज क्या क्या करना है, आज अपने दिन में क्या क्या काम करने हैं, वो सब ऐसा मन में माइंडसेट बना लीजिए कि आज मैंने ऐसे ऐसे करना है, ये काम अभी करने हैं, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, जो भी वटएवर जो भी आपके काम है, जैसे आपकी रूटीन होती है। तो ऐसा करने के बाद आप बिस्तर छोड़ दीजिए। इसके बाद बिस्तर पर से उठ करके आप छोटी मोटी जो आपको एक्सरसाइज जैसे भी आप सीखी हो या सीख लीजिए, कुछ भी थोड़ा जंपिंग या कुछ ऐसे कुछ छोटी छोटी सी एक्सरसाइज 5-10 मिनट के लिए करिए ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। इसके बाद 4th टिप है मेरा, ल्यूक वार्म पानी पी लीजिए। आप जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप पानी पी लीजिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आप पीते हैं पहले से, या आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो जितना आप पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। ल्यूक वार्म मतलब आप जैसे उसमें अगर उंगली डुबोएं तो आपको गर्म तो महसूस हो, जले नहीं। और अगर आपको एसिडिटी है तो और थोड़ा सा ठंडा उसको रखिए, या आप जो भी कुछ करते हैं, मतलब कुछ और आप मॉर्निंग में कोई ड्रिंक लेते हैं या कुछ भी है, वो सब आप ले सकते हैं। अब 5वां टिप है कि मोबाइल को अभी मत देखिए। मॉर्निंग में अगर मोबाइल देखने बैठ जाएंगे तो बहुत सारे काम में गड़बड़ हो जाएगी, आपका बहुत सारा टाइम ऐसे ही कहते हैं ना, जैसे फ़ोन पकड़ लो, किसके मैसेज आए हैं, किसके रिप्लाई करने हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज या कुछ भी, या हम रील देखने लग जाते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। तो अपने पीस ऑफ माइंड को बनाए रखने के लिए मोबाइल से थोड़ा सा गैप रखें, उसको जब आप थोड़ा फ्री हो जाएं तो अपने काम करके तब आप उसको देख सकते हैं। टिप नंबर 6 है कि अब बैठ करके पानी आपने पी लिया, कुछ देर बैठ करके अपनी डे का प्लान कर लीजिए कि आपने जैसे कोई बाज़ार से कुछ सामान मंगाना है, कुछ और बाज़ार का कोई काम है, घर का कोई अलग से काम है। एक डेली रूटीन के काम तो होते ही हैं, उसके अलावा बहुत सारे काम हमारे चल रहे होते हैं कि हमने ये मंगाना है, वो ख़त्म हो गया, वो है, कुछ भी सामान है तो, या कुछ भी हो सकता है ना, तो वो सब आप एक लिस्ट बना लीजिए। एक आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप, ताकि भूले नहीं, किचन में भी एक डायरी रखिए और एक डायरी आप अपनी अलग से रख सकते हैं कि व्हाट टू डू, कि आपने क्या क्या काम करने हैं। तो या उसमें आप कुछ भी अपनी लिस्ट बना के रखिए, कुछ सामान लाने की, कुछ ख़त्म हो गया है किचन में, वो सब आपको इजीली याद रहे, ताकि जब घर से बाहर जाएंगे तो आप अपना ये काम, जैसे आपको टाइम मिलेगा आप ये काम करके आ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी कि आपके काम जो है सारे टाइम पे रेडी रहेंगे। आप डायरी मेंटेन करेंगे तो आपकी मेमोरी वैसे भी अच्छी होती जाएगी। जब डायरी मेंटेन करते हैं तो मेमोरी अच्छी होती जाती है, लिखते हैं ना जब हम, तो वो हमें याद होता जाता है, अरे ये लिखा था, ये करना है। और चलते टाइम पे अगर डायरी, तो क्या अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो ही खींच लेंगे तो आपको सारा याद हो गया, आप रास्ते में से आते हुए, जाते हुए, या जैसे ही टाइम मिलेगा आप जाएंगे, आप वो अपना सामान खरीद के ला सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। हो सकता है टेलर को कोई कपड़ा सिलने के लिए दिया है, कोई लॉन्ड्री में कपड़े प्रेस करने के लिए भेजे हैं, या कुछ भी जो भी काम होते हैं आपके, तो आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं। अब आपने अपना प्लान कर लिया, सब अपना पानी पी लिया, फ्रेश हो गए, और उसके बाद देखिए हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना है, बच्चों ने भी स्कूल जाना है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब कि आराम से तैयार हो, इसलिए इनको भी 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले इनको अब जगा दीजिए, ताकि ये भी अपना आराम से सारे काम कंप्लीट करते हुए रेडी हो सकें। टिप नंबर 8 है, ईट वेजिटेबल्स। आप जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप वेजिटेबल्स खाइए,
बच्चों को, हस्बैंड को, सबको जगाने के बाद वो अपने काम करते रहेंगे। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, जैसे अपने लिए अपना टाइम निकालिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके आ जाइए। कोई अपने घर के आसपास कोई पार्क, कुछ भी कहीं पर भी जैसे वॉक करके आ जाइए, जैसे थोड़े डिस्टेंस तक जाइए या वापस आ जाइए या पार्क चले जाइए। ऐसे कुछ जितना टाइम आपको लगता है कि इतना टाइम मेरे पास है, उतने टाइम में आप मॉर्निंग वॉक करके आ जाइए। मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद आप सबसे पहले बाथ लीजिए, नहा लीजिए। नहाने के बाद भगवान के मंदिर में, अपने घर में मंदिर सबने बना रखा होता है, तो आप मंदिर में आप प्रेयर कर लीजिए कुछ देर। उस भगवान को भी तो हाजिरी देना जरूरी होता है ना, कि हे भगवान मेरा दिन अच्छा रहे। आप कोई अपनी पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप करते हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है, इसलिए मैं उसके बारे में सबको एक जैसा तो नहीं कह सकती हूँ ना। तो जैसे जो कोई अपना कोई पाठ करता है, अगर मंदिर जाता है या पूजा आरती करते हैं, देखिए दिया घर में ज़रूर जलाना चाहिए। जोत कहते हैं, दिया बाती धूप बत्ती जो भी जैसे है, घर में दिया ज़रूर जलाना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। तो वो करने के बाद अब आपने अपने आप को समय दे दिया, आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया। और उसके बाद आप अब आ जाइए अपने किचन में, अपना किचन का मोर्चा संभालिए, लंच प्रिपेयर करिए, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए आप जल्दी उठने से आप कितना हेल्दी फील करेंगे, आपको लगेगा कि मैंने कितने आराम से अपने काम कर लिए, आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, जैसे अगर आपको भी जैसे ऑफिस जाना है तो आप भी अपना लंच पैक करिए। उससे पहले ब्रेकफास्ट अच्छा सा करिए, हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करिए। सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया, अब अपना लंच पैक करके आप ऑफिस जा सकते हैं। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो जैसे जो अब बाकी के आपके दिन के काम हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद अच्छा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपने बाकी के दिन के जो काम हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो इससे आपको मॉर्निंग स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम का स्पेस मिल जाएगा। आप सारे काम अपने काम करते हुए, टाइम पे सारे काम करते हुए, पूजा पाठ, नहाना धोना सब काम कर लेंगे। लंच ब्रेकफास्ट सब रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी उठने की हैबिट बना करके हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, नहीं तो ज़िंदगी यूं ही दौड़ भाग में निकल ही रही है। थोड़ा सा जल्दी उठने की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए जल्दी उठने की हैबिट बनाए रखिए। छुट्टी का दिन भी हो तब भी आप जल्दी उठिए, ताकि आप टाइम पे नहा धो के घर के काम निपटा के ब्रेकफास्ट टाइम से कर सकते हैं, लंच टाइम से कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो छुट्टी भी अच्छे से बाहर भी जा सकते हैं, कैसे ऐसे अगर टाइम हमें मिल जाता है, रेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा आप जल्दी उठने की हैबिट बना लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी जो वीडियो मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।